हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं आपको अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 73। मैं फर्स्टली इसे रीड करूंगा, देन आफ्टर आपको इसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि COGS जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ड्यूरिंग द ईयर इफ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज 8 टाइम। अब यहाँ पर गिवन क्या है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो गिवन है मुझे 8 टाइम और COGS मुझे गिवन है 2 लाख रुपीज। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि यहाँ पर मुझे कैलकुलेट जो करनी है वो एंड ऑफ द ईयर वाली इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स डेट ऑफ इन द बिगिनिंग। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री की 1.5 गुना ज्यादा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसके अंदर मुश्किल बात है नहीं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या बनता है बच्चों, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने देख ही लिया, बुक के अंदर कितना गिवन है, 8 टाइम्स इज इक्वल्स टू COGS। क्वेश्चन का सबसे पहला वर्ड COGS गिवन है 2 लाख रुपए अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब बच्चा फंस गया यहाँ पर आकर, अब वो सोच रहा है कि मैं एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करूँ। तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात है। अब मुझे तो पता है नहीं कि यहाँ पर हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, और ना ही मुझे ये पता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है। तो जो आपका एवरेज इन्वेंट्री दिखाई दे रही है उसको आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 2 लाख, और जो यहाँ पर है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा समथिंग 25,000 रुपये। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप बोलो बच्चों, ये सही है, 8 दूनी 16। तो ये आ गई है मेरी एवरेज इन्वेंट्री। अब आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री है वो है 25,000 रुपये बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कुछ नहीं है। तो आप इसकी जगह पर क्या करोगे, आप बोल दोगे लेट द ओपनिंग इन्वेंटरी बी एक्स। आपने एक्स मान लिया, और जो क्लोजिंग थी वो ओपनिंग की क्या थी, 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5x। ये क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री थी 0.5x। तो ओपनिंग की जगह x लिख देते हैं और क्लोजिंग की जगह 1.5x लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2। 2 इधर डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5x प्लस x। कितना हो गया, कितने हो गए भाई, 2.5x। तो 25 इंटू 2 कितना होता है, 50,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2.5 है, इधर आकर डिवाइड में हो गया यही 2.5। अब क्या करेंगे, 25 का पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2000 इंटू 10 20,000 रुपये। तो ये क्या आ गई मेरी एक्स वैल्यू, क्या मानी थी मैंने, ओपनिंग इन्वेंट्री की। तो ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री निकल कर आई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्हें चाहिए क्या, इन्हें चाहिए इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स डेट ऑफ द बिगिनिंग। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ये चाहते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को तो मैंने अभी निकाला है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी, 1.5x। तो 1.5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20,000। पॉइंट निकाला, नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 15 दूनी 30,000 रुपये। ये आ गया मेरा आंसर। तो ठीक है, यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। बस बच्चों आपको यहाँ पर फॉर्मूलों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन के साथ।